बिल गोल्डबर्ग से बात करते हैं। हेलो। हेलो गालिब भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं बड़े बढ़िया। दिनों बाद और आए हैं आप। हाँ, मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन मैं सुनता रहता हूँ आपको, सारी मैं सुनता रहता हूँ। आप गए थे उनके पास, साइंस जर्नी के पास, तो मैंने हाँ जी, हाँ सुना जी। आज। तो जी जी जी। मैं गया था साइंस जर्नी के पास। काफी अच्छा अच्छा। लगा एक्चुअली। उन वो साइंस जर्नी जो बातें बताता है, बड़ी रिवोल्यूशनरी है। हम तो कभी जानते नहीं थे इन चीजों को, कि कितना ज्यादा हमको झूठ सिखाया गया है हम्म, हिस्ट्री के नाम पे। कोई एविडेंस नहीं है वैदिक एरा का, और पता नहीं क्या क्या गप्पे ये मारते रहते हैं। तो अब तो वो हम्म। सब देख के, जो ट्रेडिशनली हमें पढ़ाया गया, देख के बड़ा हंसी आती है कि यार, ये मतलब इतने बड़े बड़े हिस्टोरियंस बिना किसी एविडेंस के ऐसी ऐसी बातें लिखते थे। तो एग्जैक्टली यही बात है। हम्म। उसने जैसे आपको एक बात बताई कि ये सब हिंदुत्व वाले भी सब मदरसों में पढ़े हुए हैं। हाँ, ये बात मुझे नहीं पता थी। ये नहीं पता थी मुझे कि ये यहाँ भी किसी खुद ने भी सोचा ही मदरसों नहीं। में पड़े हुए हैं। हाँ, ये भी यहाँ मदरसे किसी ने में सोचा ही जाकर नहीं थे कि अपने बेटा। यूनिवर्सिटी खोली जाए, स्कूल खोले जाए, यहाँ कभी सोचा ही नहीं हाँ, किया। हाँ। और वैसे तो इन्होंने बड़ा क्लेम करना है, नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी थी, फलां हमारा था, ये था वो था है। और बिल्कुल। वैसे कुछ भी नहीं है, हैं। खुद ये मदरसों में पढ़ते थे जाके, हिंदुत्व वाले भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो अंग्रेज आ गए तो पढ़ा गए, नहीं तो अगर सोचें कि अगर अंग्रेज ना होते तो हम आज भी कहीं बस यही हाँ, किसी गाय का मदरसे की गोबर ही खा बारी रहे खड़े होते। होके एडमिशन का इंतजार कर रहे होते। और उसने हाँ, ये भी सही कहा कि ये लोग राजी थे। अगर 1857 की रेवोल्यूशन हो जाती तो ये तो राजी थे कि कोई मुगलों को दे देते सत्ता। ये तो राजी हाँ, थे उस चीज के लिए। अ, अगर आप उसको देखें कि 500-600 साल तक दे वर वेरी हैप्पी बीइंग प्लेइंग अ सेकंड फिडल टू हाँ, मुगल्स और टर्क्स। हाँ, बड़े खुश थे उनके साथ, क्योंकि लोगों को नीचे दबा के रखने का बड़ा अच्छा मौका मिल रहा था। आज उन्हीं के दुश्मन बने बैठे हैं ये। हाँ, यही बात आज उससे है। राजनीति इनकी पूरी पूरी तय होती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव साइंस जर्नी देता है, और काफी अच्छी बातें करता है। और आप हाँ, साइंस वहां आए जर्नी का और नॉलेज तो कमेंडेबल है जी। सर, ये तो मानना पड़ेगा। मेरा इरादा है कि वैदिक एरा की रियलिटी के ऊपर साइंस जर्नी को मैंने बुलाना है। मैं बात करूंगा, साइंस जर्नी से बुलाऊंगा एक दिन, कि वैदिक एरा का जरा हमें बताए तो सही ना, जरा आके कि ये क्या फ्रॉड इन्होंने लगाया हुआ है, वैदिक एरा फलां तो ढुमका, ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल। उनको बुलाइएगा कभी अपने यहाँ पर, और उस पर हम्म। आप चर्चा कीजिएगा, तब आपको पता लगेगा कि जल्दी कितने। बुलाएंगे, जल्दी बुलाएंगे। हम्म। जी, जरूर जरूर। हाँ, अच्छा गालिब भाई, एक एक पोल कराएं, अगर आपको पास टाइम हो। बहुत दिनों से पोल नहीं हुआ, एक पोल कराएं कि किस किस बंदे ने ज्यादा जो है वो, क्या बोलना चाहिए, गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो खड़काई हैं, हमारे रसूल अल्लाह ने कि इमरान खान साहब ने। हाँ, ये हाँ, ये वैसे नहीं, मगर रसूल अल्लाह ने गर्लफ्रेंड एक भी नहीं खड़काई ना। अब क्या बोलूं, आज की डेट में तो वो होता नहीं ना। इमरान खान साहब वो तो रख नहीं सकते। नहीं, इमरान खान गर्लफ्रेंड वाले मामले में नंबर वन है ना, उसकी वो गर्लफ्रेंड बना के खड़काता था ना, ये तो वैसे ही खड़का देते थे, ऐसे ही कोई हाथ आई, अच्छा। लौंडी तो खड़का दी, कोई कोई मतलब इस तरह से था ना। तो रसूल अल्लाह की देन द गर्लफ्रेंड क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल है रसूल अल्लाह की गर्लफ्रेंड एक तो उम्मे हानी शायद थी या नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो जैनब थी रसूल अल्लाह की गर्लफ्रेंड, ठीक है, अच्छा। वो थी, क्योंकि वो, और रसूल अल्लाह की एक गर्लफ्रेंड और भी थी जो मदीने में एक लौंडी थी, जो हदीसों में आती है कि वो बाहों में बाहें डाल के मदीने की गलियों में रसूल अल्लाह के साथ चक्कर लगाया करती थी, वॉकिंग पार्टनर थी रसूल अल्लाह की, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ये तो बात है। क्वेश्चन क्वेश्चन इस तरह से रिफ्रेश करें, हु हैड मोर सेक्सुअल पार्टनर्स, हाँ, हमारे ये रसूलुल्लाह हम साहब देख या सकते हैं, हु हैड मोर। या इमरान हाँ, खान ये साहब? ऐसी चले, ये देखते ऐसी हैं, इसको कराते हैं। क्योंकि ये काफी ऐसी ऑब्वियस है ना। कोई बिल्कुल और। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। ऐसी हाँ जी। जबरदस्त ऑडियो है वो इमरान खान साहब की, मतलब वो पूरी सुनी भी नहीं जाती, वो बीच में ही आदमी बंद कर देता है, ये क्या हो रहा है। नहीं तो मैं तो उस दिन अब कह रहा था अपने कुछ इंडियन दोस्तों से, यार तुम्हारे मोदी की नहीं कोई ऐसी आएगी, उन्होंने कहा नहीं, कोई चांस नहीं है। मोदी उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं, ऐसे ऐसा कोई चांस नहीं है। ये इमरान मो, खान तुम्हें ही मुबारक हो। मोदी साहब इतने थोड़े हुए नहीं है। वो हारिस कहता है ना हाँ। कि इन्होंने तो ऐसा कर दिखाया, मतलब आप भी कह रहे थे कि भाई इस टाइम पे बहुत सारे खुश हो रहे होंगे ना पाकिस्तान में यूथ, ये कि भाई वाह, ये हुई ना बात जो इमरान खान साहब ने हाँ, करके दिखाया है। तो हाँ, इस टाइम पे वो डांस कर रहे होंगे कि भाई ऐसा ही तो हमें लीडर चाहिए था।
हाँ। अब सच्चाई पता लग रही है इनको। ये इनके हाँ। हाल है। नहीं नहीं, अच्छा गालिब भाई, यूथ ये बड़े खुश है, अंदर से यूथियों के दिलों में लड्डू फूट रहे हैं। वो हमारा हाँ खान तो बहुत ही बिल्कुल। रंगीन मिजाज निकला देखो। और फिर उस दिन के बैठ के आयला मलिक की तस्वीरें देख देख के ना बेचारे ख्वाबों में देख रहे हैं उसको कि यार ये हमारे खान ने क्या पीस फंसाया, ये सोच रहे हैं कहीं तो। हाँ। क्या क्या कहें इन लोगों का। अच्छा उसमें बस थोड़ा कोई हाल नहीं। ये भी तो है ना, मॉरल ये भी तो चीज है कि वो उनको उनको फेवर्स मिल रहे हैं। अब पता नहीं लोग क्यों इन चीजों में ये नहीं देख पाते कि इट इज अनएथिकल और इलीगल आल्सो। अगर वो उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे हैं, नाउ इट इज नॉट अ पर्सनल मैटर। हुए इस हैं तरह की कॉन्ट्रैक्ट भी चीजें, अवार्ड हुए हैं, 70 लाख रुपया पीटीआई के फंड से भी दिया गया है, बड़े हम्म, पैसे गए हैं। ये ऐसे ही हाल ये है बात है। अच्छा गालिब भाई एक बात बताएं, ये जो हमारे यहाँ के इंडियन एक्स मुस्लिम्स हैं, इनको ये लोग बड़ा प्रमोट करते हैं, हमारे जो हिंदुत्व ब्रिगेड है। पर मैंने देखा हाँ। है कि वो इतना कभी कभी अगर वो क्रिटिसाइज करते हैं हमारे जो रैशनल एक्स मुस्लिम्स हैं, लेकिन आपके लिए तो उनका कुछ ज्यादा ही प्रेम है। मतलब आपको तो कुछ ज्यादा उस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा हारिस पे नहीं इतने तीखे शब्द वो लेते, लेकिन आपके लिए तो वो बड़े कहते हैं कि नहीं नहीं, गालिब जो है वो तो बिल्कुल ही, मतलब आपके लिए कुछ ज्यादा ही तीखे शब्द वो इस्तेमाल करते हैं। कौन मैंने करते देखा हैं है गालिब। इस्तेमाल, हिंदुत्वा वाले या फिर हाँ हिंदुत्वा एक्स हिंदुत्व वाले, मुस्लिम? हिंदुत्व वाले, हिंदुत्व वो वाले। इसलिए कि उनको पता कि मैं उनकी औकात में रखता हूं ना उनको, इसलिए। क्योंकि मैंने उनको देखा है पता हारिस है भी इतना नहीं बोलता। कि हाँ ना, तो उनको अच्छे तरीके से पता है ना कि इसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये बिकने वाला नहीं है। और ये हमारी असलियत हमें दिखाएगा। मुझे क्योंकि ना बाकी किसी को शायद कोई उम्मीद हो हिंदुत्वा से व्यूज की, मैं तो चाहता ही नहीं हूं ये मुझे देखें। ठीक है। और मैं ये चाहता भी नहीं हूं कि ये मेरी बातों को अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करें, इसलिए मैं इनको हर वक्त जूती फेर के रखता हूं, जानबूझ के। मेरा एजेंडा ये है कि इनको जूतियां मारते रहो ताकि ये मेरी अपनी हेट मॉन्गरिंग में मेरी बातों को यूज ना करें। बाकी जिसकी मर्जी करें, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी ना करें। और मैं इनको जूतियां ऐसे ही मारता रहूंगा, क्योंकि इनकी असलियत मैं जानता हूं अच्छे तरीके से। बाकी शायद लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता, इतनी स्टडी नहीं करते, उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स इतने बातें इतनी मैटर नहीं करती, मेरे लिए बहुत करती हैं। तो मैं इनको इसलिए नहीं छोड़ता। और मुझे पता है मेरे से बड़े तंग हैं, मुझे पता है अच्छे तरीके से। हाँ आप ब्राह्मणवाद को भी क्रिटिसाइज करते हो ना, इनका मेन जो जो दुखती रग है वो है जो उस चीज को पहचान जाए, उस पे बोले, तब इनको पता लगता है कि हमारे ये बिल्कुल जड़ पे वार कर रहा है। अदरवाइज जैसे मैंने बोला क्योंकि ना हारिस। मैं जब इनको मारता हूं तो मैं इनको सही जगह पे मारता हूं। हम्म। और इनको पता है कि मेरी हमारी असलियत जानता है। ऐसे नहीं है कि मैं नहीं जानता भाई। अगर मैं अब मैं कोई ब्रैगिंग नहीं करता भाई, अगर मैंने दुनिया में इतनी और चीजों पे सीखने के बारे में इतना टाइम लगाया है सीखने के लिए, तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारे बारे में भी सीखा मैंने। पहले जब मैं आया था मुझे नहीं पता थी बहुत सी बातें, मगर अब मुझे पता है, अब मुझे इनके बारे में कोई शक नहीं है। ये बात है असल में। अभी इन्होंने मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले की बात है, पूरे 1-1.5 घंटे की बातचीत चल रही थी तुफैल चतुर्वेदी और हमारे फिक्सिट साहब, और उसमें 1-1.5 घंटा वो यही बता रहे थे कि देखिए हमारा जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ये अब ठीक हो गया है। क्योंकि पहले ये अब जो था ठीक नहीं, ये, अब तो टूनी हो गया है। हाँ हाँ, तो वो उसमें बोल रहे थे अब ये ठीक हो गया है, पहले ये जो थे ये पाकिस्तानी चला रहे थे, अब इंडियन एक्स मुस्लिम्स आए हैं और उन्होंने जो है इसमें बहुत बढ़िया और वो चीज कर चले दी भी है। ऐसे ही जाएंगे। ये इंडियन एक्स मुस्लिम जो है ना, ये आप देख लीजिएगा इनके साथ होगा क्या। अभी वो आज मैंने दिखाया है ना, वसीम वसीम रिजवी के साथ क्या हुआ है। वो तो रो रहा है अच्छा, अब कि मैंने मेरे साथ बड़ा गलत हुआ, मैंने मुझे सनातनी नहीं बनना चाहिए था। ठीक है। हाँ ये तो बात है। ये वो तो सबसे पहले जाके इनके पास बैठा था, वो तो खूब हाँ तो बैठा वो रहता रो था रहा इनके है, पास। आप देखिए स्ट्रीम का शुरू देखिएगा, मैंने बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ के सुनाई है, जिसमें उसने अच्छा, बीबीसी को बयान दिया कि मुझे तो एक्सेप्टेंस मिली ही नहीं है, मैं तो डिसअपॉइंटेड हूं। वो तो एक्सेप्ट कभी करते भी नहीं मगर है आई ये। थिंक कि इसमें कसूर एक्स मुस्लिम्स का है। हम्म, एक्स मुस्लिम्स जो हैं हिंदुत्वा की गोद में बैठने को तैयार हैं, हिंदुस्तान वाले भी और पाकिस्तान वाले भी। ठीक है। हिंदुस्तान वाले भी बहुत कम लोग हैं जो कि इनकी गोद में नहीं बैठना चाहते। बाकी इनको कुछ तो ऐसे भी करते रहते हैं, कहीं साथ साथ पेलते रहते हैं और साथ साथ गोद में बैठने का भी शौक आया होता है। ठीक है। ये क्या मसला है। है। हालांकि वो उसमें जफर का भी नाम ले रहा था, मैंने कभी जफर को नहीं देखा कि वो ऐसा वो
इनके लिए, इनके फेवर में बोलता हो हिंदुत्व वालों के, पर वो जफर का नाम भी ले रहा था। कौन जफर का नाम ले रहा था? तुफैल चतुर्वेदी। तो फैल कि वो भी चतुर्वेदी अच्छा, जफर का क्या नाम ले रहा था? कि जफर हेरेटिक भी अच्छा काम कर रहा है, इंडियन एक्स मुस्लिम। अच्छा। तो पता नहीं कि अच्छा। उसको भी बुलाएंगे अपनी साइड, मिलाएंगे क्या ये करेंगे। लेकिन ये जो इंडियन एक्स मुस्लिम, अब तो इतने चैनल्स यूट्यूब पे खुल रहे हैं और इंडिया में लोगों को बैठा के इतना इस्लाम ये सिखा रहे हैं। टीवी न्यूज चैनल पे देखो भाई, इतना ज्यादा दिखाते हैं। वो जो एंकर होता है उसको उसको बुखारा बुखारा पड़ रहा है, वो साहिब बुखारी को, उसको खुद कुछ नहीं आता है। बात उनको ये बुला याद के रखिएगा कि जैसे पाकिस्तान को इस्लामिज्म आज जलील करा रहा है ना, 10-15 साल बाद आपको ये हिंदुत्व भी वैसे ही जलील करा रही होगी। बहुत ज्यादा। ये भी दुनिया में वैसे ही गंद डालना शुरू कर देंगे जैसे अभी ये डाल रहे हैं। रेसिज्म, कास्टिज्म इन्होंने अभी अमेरिका में भी जाके फैला दिया, गूगल तक में फैला दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये भी वो जलील इन्होंने कराएंगे आप। वो इन्होंने पहले ही फैलाई थी गालिब भाई, वो हमको दिख आज रही है। इन्होंने फैलाई हम्म। पहले से हुई है। हाँ। इन्होंने बुरा बुरा हाल यहाँ किया हुआ है हर जगह। और ये तो सोशल मीडिया के बाद अब लोगों को पता लगता है कि हमारे देश में लोगों के हर जगह इनका इनका ब्राह्मणवाद काम करता है, और उसको ये नाम इस तरह से देते हैं, हिंदुत्व, हिंदू हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली व्हाट जो ये बात कर रहे हैं वो सिर्फ ब्राह्मण धर्म की बात है, वो ब्राह्मण हम्म। सुप्रीमेसी की बात है। और उसी ने इस देश को गड्ढे में डाला और अभी भी डाल रहे हैं। अब आप देखें 2022 में अभी इलेक्शन हुए यूपी में, और इतना जबरदस्त इनको वोट मिला, मुझे तो लगता है अभी गुजरात में भी जीत गए ये लोग, कि हम लोग हम्म। इंडिया की जो आम जनता है वो इन लोगों को वोट दे रही है दबा के। आपका जो काम है उसको लोग देखते हैं, चले, मैं हजारों आपको लाखों एक लोग केस देखते हैं। दिखाता हूं, मैं आपको एक केस दिखाता हूं और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे बताइएगा कि क्या आपको क्या लगता है। जी दिखाएं, जरूर दिखाएं। ये एक आदमी था, इसकी बेटी की वीडियो किसी ने वायरल कर दी इंटरनेट पे, गलत किस्म की। ठीक हम्म। है, उसने उन लोगों को कॉल आउट किया और वो उनके खिलाफ केस करना चाह रहा था। हम्म। उसको इन्होंने मार दिया ना। अच्छा। यानी जिस लड़के ने इसकी बेटी की वीडियो वायरल की थी ना, हम्म। उसने उस लड़के की फैमिली ने इस आदमी को कत्ल कर दिया। ठीक है। अच्छा। अब मसला ये है कि ये खबर जो है ना, हम्म। अगर फर्ज करें कि इसको किसी मुसलमान ने मारा होता तो फिर हाँ तो कितना फिर बड़ा तो बनना था इशू। फिर तो टेररिज्म हो जाता, नहीं, फिर लव जिहाद का आतंकवाद। केस बहुत बड़ा बन जाना था ना। हम्म। ठीक है, इसके ये मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस के ऊपर बात ना करके कोई हम्म। जो है वो बात है, मगर मैं ये आपको सिर्फ ये डिफरेंस बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हर कोई हर केस पे दुनिया में बात करे, मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि अगर इधर मुसलमानों ने इसको मारा होता ना, फिर देखते लव जिहाद का केस बन जाता और सारी हिंदुत्वा को उस केस में इंटरेस्ट हुआ था। यहां पे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस केस में कि एक लड़की का बाप मर गया इस वजह से कि उस लड़की की वो वीडियो वायरल की गई और बाद में उसको मार दिया गया। ठीक है, तो ये क्या, पुलिस इन द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात हैव अरेस्टेड 7 पीपल फॉर allegedly बीटिंग अ सोल्जर टू डेथ। और ये था भी फौजी, इंडियन फौजी था ये। बताओ। Melaji Waghela was attacked after he protested against a video of his teenage daughter being posted online, according to the police complaint. The complaint says that the video went viral after it was uploaded. The alleged attackers are family members of teenage boy whom Waghela accused of uploading the video. Waghela's wife and son were also injured in the attack. The victim worked in India's border security force. ठीक है, तो ये बताएं, ये तो नहीं हुआ वायरल कोई भी। और एक और केस है जिसको ये बड़े दिनों से वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तनिषा शर्मा एक एक्ट्रेस थी जिसने हाँ जिसने हाँ हाँ, सुसाइड जो की। है वो सुइसाइड किया है, और उस सुइसाइड को भी अब ये लव जिहाद का केस बनाने के ऊपर अटके हुए हैं। ठीक है जी। तो 20 साल अदाकारा तनिषा की टीवी शो के सेट पर मौत, साथी अदाकार पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा। तो अब इसके ऊपर ये सुइसाइड का लगा रहे हैं कि मुस्लिम एक्टर ने इसको सुइसाइड पे मजबूर किया और लव जिहाद का केस इसको भी बना रहे हैं। और इस टाइम पूरे हिंदुत्वा फुल टाइम लगी हुई है उस एक्टर के पीछे। क्यों? क्योंकि हिंदुत्वा जो है ना, हिंदुत्वा का मसला क्या है, हिंदुत्वा को सबसे ज्यादा जलन किस बात से होती है? ओ जी, आमिर खान हमारी हिंदू लड़कियों के साथ हीरो आ रहा है। ओ जी, शाहरुख खान हमारी हिंदू लड़कियों के साथ हीरो आ रहा है। ओ भाई, तुम नहीं थे आते नरगिस के साथ हीरो? आप भी तो आते थे ना। ठीक है, वहीदा रहमान के साथ नहीं थे आते हीरो? हम्म। ठीक है,
आपकी जो मधुबाला थी उसने शादी नहीं की थी किशोर कुमार से, किशोर क्या हो कुमार गया? से। इंडिया में मल्टीकल्चरलिज्म था ना, आप हिंदुत्व आके उसको कत्ल करने की कोशिश कर रही। अभी आपके सामने कितनी मुस्लिम एक्ट्रेसेस की शादियां हिंदुओं से हुई हैं। अभी सैफ अली खान के खिलाफ रोज और करीना के खिलाफ रोज बातें करते हैं, अभी उसी की बहन ने शादी हिंदू से कर ली हुई है। हाँ, मुझे कुणाल उस खेमू से। लड़के का नाम नहीं याद, ठीक कुणाल है। खेमू, कुणाल वहां खेमू। नहीं इनको लव जिहाद नजर आता। लव जिहाद इनको सिर्फ उस केस में नजर आता है जहां पे लड़की हिंदू हो। ये बेसिकली पेट्रियार्की और जहालत है असल में। और वही संजय दीक्षित जो है बैठा होगा उधर, वो तुफैल चतुर्वेदी बैठ के जो है वहां पे इस बात के ऊपर बकवास कर रहे होंगे। यही होता है असल में। ये सिर्फ जलन है अंदर से कि हमारी लड़की उधर क्यों चली गई। ये भी कास्टिज्म है असल में, है ये कास्टिज्म है। वो तो है ही पूरे। अरे हाँ। ये लव जिहाद का ये केस बोलते रहते हम्म, हैं, ये गिन के 10-15 केस भी नहीं हम्म, ला पाए। और अगर कोई ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी के साथ ऐसा करता है, तो आईपीसी में ऑलरेडी कानून है, धारा अवेलेबल है, आप उस पर चीटिंग का लगाएं, हम्म, कॉन्स्पिरेसी लगाएं। ये लव जिहाद के नाम पे पूरे देश में बेवकूफियां फैलाते हैं। एक श्रद्धा वॉकर वाला केस था, उसमें उसको ये लव जिहाद बनाने पे लगे हुए हैं। अरे भाई, वो बंदा कभी उस वो बंदे ने इस्लाम पढ़ा भी होगा, कुछ जानता भी होगा, तभी तो कोई बात होगी। ये कहीं भी बस मुस्लिम नाम होना चाहिए, लड़की जो है उसका हिंदू नाम होना चाहिए, बस दैट्स इट। बस अब वो लव जिहाद हो गया, और मैं चाहे इनको कुछ क्यों भी। बुरा लगता हूं, मैं इनको आईना दिखाता हूं। ये क्या करते हैं, ये खिड़की में ना बैठे हैं और खिड़की के अंदर शीशा लगा हुआ है और शीशे के पार इन्हें मुसलमान नजर आ रहे हैं। मैं पता क्या करता हूं, उसी खिड़की का शीशा निकाल के ना उसकी जगह मैं आईना लगा देता हूं। जब इनको नजर आता है तो फिर इनको बड़ी दर्द होती है कि वो हमें दिखा रहा है, हमारा मुंह भी दिखा रहा है कितना काला है, कितने मसले हैं उसके अंदर। तो हिंदुत्व का जो गंदा कचरा है ना, असल में हिंदुइज्म का जो फिल्थ है, वो मैं इनको दिखाता हूं, तो इसलिए इनको दर्द बहुत होता है। इस्लाम वालों को इस्लाम की दिखाता हूं, क्रिश्चियनिटी वालों को क्रिश्चियनिटी की दिखाता हूं, इनको इनकी दिखाता हूं, मैं इसलिए बुरा लगता हूं। और हमारे एक्स मुस्लिम, वो हिंदू की गोद में बैठने को तैयार है, कोई जाके बैठ रहा है, कोई हिंदू कोई क्रिश्चियन की गोद में जाके बैठ रहा है। मतलब मैं तो इनके ऊपर बस मुझे अफसोस ही आता है और कुछ भी नहीं। इन लोगों को, बहुत सारे जो हमारे एक्स मुस्लिम यूट्यूबर्स हैं, इनको शर्म हया है ही नहीं असल में। मैं तो इतना डिसअपॉइंट हूं इन लोगों से कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं अपने आप को रैशनलिस्ट कहता हूं, ठीक है। मैं अब रैशनलिस्ट ही कहूंगा क्योंकि इनके साथ मैं घिना भी नहीं जाना चाहता। इन लोगों ने वो गंद फैलाया हुआ है, बस मैं क्या कहूं। मैं बहुत दुखी हूं दिल से इस बात के ऊपर कि मैंने समझता था कि ये लोग असूलों पर चलेंगे, मगर ये असूलों वाले लोग नहीं हैं। एक्स मुस्लिम्स ऐसे हैं, मैं इनसे बहुत पुराना एक्स मुस्लिम्स को जानता हूं, ठीक है। मैं ऐसे एक्स मुस्लिम्स को जानता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद करवा ली हैं, ठीक है। उन्होंने असूलों पे कभी समझौता नहीं किया। वो लोग मर गए, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, उन्होंने असूलों पर समझौता नहीं किया। मगर जो ये लॉट मुझे यूट्यूब पर नजर आ रही है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारा बिकाऊ माल है बस, और कुछ भी नहीं है। कोई क्रिश्चियन के हाथ बिक जाता है, कोई हिंदू के हाथ बिक जाता है, सब यही है। हिंदुत्व के व्यूज चाहिए, क्रिश्चियंस के व्यूज चाहिए, ये मसला है। गालिब भाई, इनको इनको बहुत लोग इंसानों के देख रहे व्यूज हैं नहीं इंडिया चाहिए। में। इनको हाँ। इंडिया में बहुत लोग देखते हैं। इंडिया में अब लोग जितना बुरा हाल इंडिया में है, इकोनॉमिक सिचुएशन है जो भी है, और जो हिंदुत्व चलाता है प्रोपेगेंडा, लोग वाकई में उनको सुनते हैं और कहते हैं अरे इस्लाम कितना बुरा है, अरे तो देखो कैसी कैसी बातें करता है। उनको कभी ये नहीं बताया गया कि आपके ब्राह्मण धर्म ने क्या क्या किया है। अभी कुछ दिन पहले वो स्ट्रीम कर रहे थे, रियलिस्ट आजाद, वो बता रहे थे कि केरला में इट वाज अ प्रैक्टिस के जो हम्म, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनकी शादी होती थी तो द गर्ल हैज टू बी बिकम प्रेग्नेंट बाय अ ब्राह्मण ओनली, फर्स्ट चाइल्ड हैज टू बी फ्रॉम अ ब्राह्मण, नंबूदरी पात ब्राह्मण। आप बता हम्म, कि रही होगी इस तरह का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करके रेप करना। आपका इस्लाम में चलो वो युद्ध करके लाए वहां से, अब उसको उसको इतनी ज्यादा उनको शर्म लगती है लॉन्डी का वर्ड यूज करने पे। हमारे यहाँ तो कोई लॉन्डी का हम्म, वर्ड यूज नहीं कर रहा है उसके लिए। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप है वो। उनको उनको वो नहीं सिखाया जा रहा है। उनको इस्लाम के बारे में देखो कितना बुरा है, कितना बुरा है। और हमारे एक्स मुस्लिम बैठ के वो बता रहे हैं, भाई कोई अपने ब्राह्मण धर्म की बता लो जो हमें 1000 साल से हमारे गले पड़ा हुआ है। और हम्म, आज भी इंडियन रिपब्लिक जो जो बाबा साहब ने 75 साल पहले एक सपना देखा, आज उसको ये तोड़ने पे लगे हुए हैं ब्राह्मण राष्ट्र बना के। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र, हिंदू तो कुछ है ही नहीं, ये तो ब्राह्मण राष्ट्र है। और यही इनका सपना है, ब्राह्मण राष्ट्र, जिसमें ये फिर से वैसे सिस्टम लाएं और उन लोगों को अपने नीचे दबा के रखें। इनका कौन, वो सही कहता है ना वो अमित तिवारी, आके किसी शंकराचार्य को बनाओ ना, किसी दलित को, एक को भी बना के हम्म, देखें आप। अगर आपको इंडिया में क्रांति लानी है, आप कह रहे हैं सब बराबर है, एक शंकराचार्य दलित बनवा दें आप।
आपको पता जाएगा। कभी भी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। तो दूसरी बात है, दलित तो वैसे भी इनके पित्ते की पथरी है ना, दर्द करता रहता है हर वक्त। ठीक है, जय भीम चले से इनको सही है। जितना जितना जुलाब लगता है ना, हाँ हाँ, इसीलिए उतना ही जय भीम और बोलना चाहिए और बोलना चाहिए ताकि इनको लूज मोशन लगे रहे। हाँ लगे रहे। चले ठीक है, फिर गोल्ड पर कोई और बात करेंगे आप। नहीं भाई, थैंक यू गालिब भाई। चले ठीक है, जय भीम आपको फिर, और बाकी सब जय जय दोस्तों भीम को। गालिब भाई, जय भीम। चले ओके, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।